हम लोग चलते हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो आपको 2027 में आएगा। फिर आने में इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का ले रहे हैं जो रिपीटेड है, तो हम यहाँ पर एमसीक्यू नहीं करके 1 मार्क क्वेश्चन कर दिए कि आपको समझना हो क्या क्या होगा। तो पहले 1 मार्क क्वेश्चन में स्टेट एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम, यानी इस चैप्टर में आप पढ़े हुए कि डेवलपमेंट, क्योंकि इसका वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ क्लास का, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस में है कि अगर इनकम को छोड़ जाता है तो डेवलपमेंट के लिए दो चीज और कोल कौन कौन सा है, तो फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। आपको याद रखना फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, जो ऑप्शंस होगा वहां पर फ्रीडम और सिक्योरिटी होगा, उसको डाल देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड इन द यूएस डॉलर। हम लोग यूएस डॉलर में क्या देखते हैं, वहां पर क्यों पर कैपिटा इनकम देखते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये जो यूएस डॉलर है वो कॉमन करेंसी है जो वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, सबके सब हर कंट्री यूज कर सकता है। इसलिए हम लोग जो मैंने कि जो पर कैपिटा इनकम डॉलर्स लिए हैं, यानी बिकॉज इट इज अ कॉमन करेंसी इन द वर्ल्ड मार्केट। फिर इसका गिव एनी 2 कॉमन डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द पीपुल। पीपुल का दो इनकम कॉमन डेवलपमेंट क्या है, तो बेटर क्वालिफिकेशन या क्वालिटी एजुकेशन, और मैंने बेटर इनकम। तो क्वालिटी एजुकेशन बेटर इनकम, ये याद रखना कि ऑप्शंस में, इससे हम आपको बता रहे हैं कि ऑप्शंस को ध्यान रखना है। ये 2015 में क्वेश्चंस आया था, उसमें एमसीक्यू जगह लिखना था, लेकिन अब इसका सजेस्ट एनी वन वे टू सॉल्व अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन रूरल एरिया। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो बैंक, वहां पर बैंक जो है लोन दे उसको, मैंने कि जो गांव के लोग हैं वो भी कम इंटरेस्ट में या बिना नो इंटरेस्ट रेट में। तो इसको पहला चीज है गवर्नमेंट शुड हेल्प द पीपुल इन ओपनिंग देयर ओन बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग बैंक लोन्स एट लो और नो इंटरेस्ट रेट, तभी वो कुछ कर पाएगा। फिर मेंशन वन लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। हम लोग इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम भी है, तो पर कैपिटा इनकम हाइड्स द डिस्पेरिटी एज इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन द कंट्री। कि पर कैपिटा इनकम ये नहीं बताता है। हम लोग पर कैपिटा इनकम क्या करते हैं, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इसका एक सबसे डिमेरिट है टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पर ये कर देंगे तो वो हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो ये छिपाता है डिस्पेरिटी का, कि जब हम टोटल इनकम दे देंगे तो जैसे किसी का बहुत कम इनकम है, एक पर्सन ए का 5 रुपया है और बी का 500 है, लेकिन ये दोनों जोड़कर हम निकाल रहे हैं तो इस तरह से एवरेज इनकम निकल जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकलेगा। लेकिन एक को तो यहाँ पर वहां से इसका एक का इनकम ज्यादा दिख जाएगा, है नहीं, यही इसका डिमेरिट है। फिर व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर एचडीआई, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें क्या है 2004 का। अब यहाँ पर 2004 का इसलिए कि आपको बुक में यही 2004 का दिया है, तो 126 रैंक है। कितना रैंक, 126। डिफाइन एवरेज इनकम, एवरेज इनकम तो बता दिए, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करके एवरेज इनकम आता है। फिर यहाँ पर इस तरह का डाटा रहेगा आपको देना है, जैसे 2026 में भी आया था, रिपीट हुआ था पंजाब, केरला और बिहार का, तो बुक में भी दिया हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये डाटा होगा। डाटा होने के बाद देखिए, इसमें डाटा होने के बाद जो क्वेश्चंस आपके पास पूछा जाएगा, डाटा होने के बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस होगा आपका ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए विच स्टेट अपियर द मोस्ट डेवलप्ड, तो यहाँ पर तीनों चीज में जो बेटर आप देखेंगे केरला, क्या चीज है, केरला कंडीशन है, तो केरला का जो स्टेट है जो क्राइटेरिया अच्छा है। फिर विच कंट्री आर नोन एज द रिच कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम में देखेंगे तो पीसीआई को शॉर्ट में कहते हैं। तो इसको उसमें जो जिसका इनकम माने 12, ठीक है, $12,236 यूएस डॉलर जब तक साल में है तो वो रिच कंट्री कराएगा। उसके बाद देखे यहाँ पर तो इतना हो गया। फिर पिछले साल 2026 और 2018 में 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन की हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी इनकम इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो एक्सप्लेन विद 3 एग्जांपल। तो डेवलपमेंट एट प्रेजेंट, आज के डेट में डेवलपमेंट करना है तो विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को नुकसान क्या है, ऑल्सो कीप इट सेफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और इसको फ्यूचर जनरेशन बचाने के लिए तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये कभी कभी 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें क्या, ग्राउंड वाटर, पहला देखिए ग्राउंड वाटर, तो विथ हिज रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज गेटिंग डिप्लेटेड, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि इसको जितना बनता है उससे ज्यादा यूज करें बिकॉज ऑफ इट्स
ओवर यूज। पीपुल आर फेसिंग प्रॉब्लम वाटर क्राइसिस ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज की अंधाधुंध यूज करने के लिए। फिर डेवलपमेंट इमर्ज फ्रॉम द फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट। एंड जंगल काटने से ये जो इंडस्ट्री बन रहा है तो जंगल कट रहा है, इसके रिजल्ट क्या रहा है कि इन्वायरमेंट पुअर होते जा रहा है और ये फ्यूचर जनरेशन में बचेगा नहीं। द क्रूड ऑयल विच इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विथ लिमिटेड स्टॉक इज डेवलपिंग ग्रेजुअली, यानी तेजी से खत्म हो रहा है। so we need to be use it wisely। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि पीपुल हैव कंप्लीटिंग डेवलपमेंट गोल्स सपोर्ट द स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट है कि हर पीपुल का अलग अलग डेवलपमेंट गोल है, तो इसको कैसे हो सकता है कि 2016 में भी आया था, 2025 में भी आया था, लेकिन हम 25 पर लिखे नहीं है क्योंकि 10 साल पहले क्वेश्चन सब लिखे हुए हैं। समटाइम्स द डेवलपमेंट गोल ऑफ पीपुल में भी कन्फ्लिक्टिंग इन नेचर में भी हो सकता है या प्रूव डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स कि एक के लिए अच्छा है तो दूसरे के लिए खराब है। जैसे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम बनने से होता है किसी को फायदा होगा और किसी का जमीन भी उसमें डूब जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कुड बी डेवलपमेंट गोल फॉर द इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, बट इट इज कन्फ्लिक्टिंग गोल एज इट वुड अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपुल लिविंग इन दैट एरिया। जो होता है एज द लोकल पीपुल में गेट डिस्प्लेस्ड, उसको जगह जमीन छोड़ना का, एंड देयर लाइवलीहुड में भी गेट डिस्टर्बेड। फिर इफ देयर इज स्लम, अगर झोपड़ी है नियर द हाई राइज बिल्डिंग, एक बिल्डिंग ऊंचा बिल्डिंग और झोपड़ी है, then the people of high rise building will have the development goal to remove the slum area, यानी झोपड़ी को हटा दिया जाए और इससे जो वहां पर स्लम एरिया है उसको दिक्कत होगा वहां के रहने वाले को। डिस्क्राइब एनी 3 पॉसिबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द लैंडलेस रूरल लेबर्स कि रूरल लेबर्स अगर जो गांव का लेबर्स है उसके लिए क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो पहला तो हैव ए बेसिक फैसिलिटी, मोडे वर्क, इसको ज्यादा से ज्यादा काम मिले और उसका जो बेसिक फैसिलिटीज है जो मैंने कि रोटी कपड़ा मकान वो मिले। बेटर वेजेस, वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि उसको अच्छा मैंने कि मजदूरी मिल जाए। फिर क्वालिटी एजुकेशन इन टू देयर चिल्ड्रन, उसके बच्चे को आसपास में स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो। अब 3 नंबर क्वेश्चन का ये लास्ट में देख रहे हैं 13 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। मनी कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल, कि सबको अच्छा रहने के लिए यानी सिर्फ पैसा कुछ नहीं कर सकता। डू यू एग्री विद दिस वन? यस। इसको जस्टिफाई करना 3 एग्जाम्पल से। तो 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि इट इज टू से दैट मनी इन आवर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड टू लिव वेल। पहला है मनी कांट गिव अस फ्री पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, इट कांट इंश्योर अनअल्टरेड मिलावटी मेडिसिन टू द पीपुल, और इट कांट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज, यानी इन्फेक्शियस डिजीज से हम लोग को बचा सकता है।